जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे टॉप 20 इम्पोर्टेंट जियोग्राफी एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जियोग्राफी के ऐसे टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात के 7 सदस्य देशों में से सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी शारजाह, ऑप्शन सी रास अल खैमा या फिर ऑप्शन डी आबू धाबी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर्नियो द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी ब्रुनेई या फिर डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो बोर्नियो दक्षिण पूर्व एशिया के मलय द्वीप समूह में एक विशाल और ऊबड़ खाबड़ द्वीप है। यह मलेशियाई राज्यों सबा और सारावाक, इंडोनेशियाई कालीमंतन और ब्रुनेई के छोटे राष्ट्र द्वारा साझा किया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोपा निम्नलिखित में से किस ग्रह का चंद्रमा है? ऑप्शन ए शनि, बी बृहस्पति, सी मंगल या फिर डी यूरेनस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी बृहस्पति। फ्रेंड्स, यूरोपा बृहस्पति का ग्रह है। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो यूरोपा बृहस्पति जो है, तो यूरोपा बृहस्पति ग्रह का क्या एक बर्फीला चंद्रमा है। इसकी खोज यह लंबे समय से एक उच्च प्राथमिक रही है क्योंकि इसके बर्फीली परत के नीचे क्या था, नमकीन तरल पानी का महासागर है। नासा के यूरोप क्लिपर मिशन का अंतिम उद्देश्य निर्धारित करना है कि यूरोपा रहने योग्य है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यूरोपा जो है वो बृहस्पति का एक बर्फीला चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवों पर क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 15 किलोमीटर या फिर डी 20 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 किलोमीटर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ध्रुवों पर दो लगातार देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है फ्रेंड्स, वो होती है 91 डिग्री ईस्ट से 92 डिग्री ईस्वी तक, सॉरी ई तक। इसके बीच की जो दूरी होती है वो 0 किलोमीटर है। देशांतर की दो क्रमागत यामोत्तर रेखाओं के बीच की दूरी केवल भूमध्य रेखा पर 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अक्षांश के दो क्रमागत समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के छाया के आंतरिक भाग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन है ए अम्ब्रा, बी पेनुम्ब्रा, सी एंट्रुम्ब्रा या फिर डी एडुलरेंसिस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्ब्रा। इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो तो अम्ब्रा छाया एक अंधेरा क्षेत्र है जो तब तक बना रहता है जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा अवरुद्ध हो जाता है या किसी वस्तु के पीछे संपूर्ण त्रिआयामी आयतन घेरता है जिसके सामने प्रकाश होता है। छाया का क्रॉस सेक्शन एक द्विआयामी छाया है या प्रकाश को अवरुद्ध करने वाली वस्तु का उल्टा प्रक्षेपण है। तो अम्ब्रा छाया एक अंधेरा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेटिग्राफी पर अंतरराष्ट्रीय आयोग के भूवैज्ञानिक समय पैमाने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीनतम है? ऑप्शन है ए तृतीया काल, ऑप्शन बी चतुर्धातुक काल या फिर ऑप्शन सी क्रेटिशियंस का युग या फिर ऑप्शन डी ओलिगोसीन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चतुर्धातुक काल। तो फ्रेंड्स, भूगर्भिक समय पैमाने में सेनोजोइक युग की 3 अवधियों से क्वाटरनेरी, वर्तमान और हालिया है। यह निओजीन काल का अनुसरण करता है और 2588 से
0.0505 मिलियन वर्ष पूर्व से वर्तमान तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन ए जावा, बी सुलावेसी, सी सुमात्रा या फिर डी बाली। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमात्रा। फ्रेंड्स, सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह है कहाँ पे? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है और सुंडा द्वीप समूह के प्रमुख द्वीपों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी एशिया, सी अफ्रीका या फिर डी उत्तरी अमेरिका। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफ्रीका। फ्रेंड्स, कांगो घाटी जो है वो अफ्रीका में पाई जाती है। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जान लेंगे। तो कांगो घाटी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और यह दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी घाटियों में से एक है। कांगो नदी के अंत में, साथ ही इसके घाटी में सबसे तीव्र मैला बंधारी भी पाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज स्प्रंग रसेल आरेख एक ग्राफिकल उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए तारे, बी ग्रह, सी आकाशगंगा या फिर डी ज्वालामुखी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए तारे। इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो हर्ट्ज स्प्रंग रसेल जो होता है वो आरेख का उपयोग खगोलविदों द्वारा सितारों को उनकी चमक, तापमान, वर्णक्रमीय प्रकार और रंग के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक तारों की चमक के विपरीत उनके तापमान का आलेख क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए हर्ट्ज स्प्रंग रसेल आरेख, ऑप्शन बी रंग परिमाण प्लॉट, ऑप्शन सी रंग प्लॉट या फिर ऑप्शन डी रडार चार्ट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ट्ज स्प्रंग रसेल आरेख। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हर्ट्ज स्प्रंग रसेल जो है वो आरेख HR आरेख किसी तारे की चमक बनाम उसकी सतह के तापमान का रेखांकन करता है। यह तारों की स्पष्ट चमक बनाम उसके रंग सूचक को रेखांकित करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थल डमरू मध्य एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों को जोड़ता है? ऑप्शन ए स्वेज का इस्थमुस, ऑप्शन बी पनामा का इस्थमुस, ऑप्शन सी लाड्यून का इस्थमुस या फिर ऑप्शन डी कैटालिना द्वीप का इस्थमुस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वेज का इस्थमुस। तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप स्वेज इस्थमुस के द्वारा जुड़े हुए हैं। स्वेज इस्थमुस जो है वो मिस्र देश में स्थित है और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व की सबसे लंबी हिमनद प्रणाली बनाते हैं? ऑप्शन ए बियाफो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर, ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर, ऑप्शन सी हिस्पर ग्लेशियर और फेडचेंको ग्लेशियर, ऑप्शन डी बियाफो ग्लेशियर और फेडचेंको ग्लेशियर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बियाफो ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बियाफो ग्लेशियर जो है और हिस्पर ग्लेशियर एक साथ मिलकर दुनिया की सबसे लंबी क्या बनाते हैं? हिमनद प्रणाली बनाते हैं। बियाफो ग्लेशियर और गैर ध्रुवीय क्षेत्र में दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है जो कितना किलोमीटर लंबा है? 67 किलोमीटर लंबा है, जबकि हिस्पर ग्लेशियर 49 किलोमीटर लंबा है। दोनों काराकोरम पहाड़ियों में स्थित है। ये चीज़ ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्कटिक महासागर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन ए मिसिसिपी नदी, ऑप्शन बी येनीसी नदी, ऑप्शन सी पीली नदी या फिर ऑप्शन डी अमेजन नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी येनीसी नदी। येनीसी नदी जो है वो आर्कटिक महासागर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो येनीसी नदी जो है वो आर्कटिक महासागर में बहने वाली सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नदी है दुनिया की। यह 2 देशों यानी मंगोलिया और रूस से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारलुंग सांगपो नदी किस महाद्वीप में बहती है? ऑप्शन ए एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर डी अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया। तो यारलुंग सांगपो नदी एशिया महाद्वीप में बहती है। यह चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना कि ये कहाँ बहती है। ये चीन के स्वायत्त क्षेत्र में सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ बहती है? ये बहती है एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग के आधार पर कौन सा तारा सबसे ठंडा है? ऑप्शन ए नीला, बी पीला, सी लाल या फिर डी नारंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। लाल रंग के आधार पर लाल तारा सबसे ठंडा होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो तारे का रंग उसके तापमान को मापता है। वीन के विस्थापन नियमानुसार लाल तारा सबसे ठंडा और नीला तारा सबसे गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की उत्पत्ति का नोवा परिकल्पना सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है ए सी बनर्जी, बी एफ हॉयल, सी ओटो स्मिथ या फिर डी गेराल्ड कुइपर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एफ हॉयल। तो एफ हॉयल लिटलटन ने नोवा परिकल्पना सिद्धांत प्रस्ताव रखा, जिसमें बताया गया कि सौर मंडल की उत्पत्ति एक सुपरनोवा के विस्फोट के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम तक सूर्य की परिक्रमा करता है? ऑप्शन है ए शुक्र, बी बुध, सी पृथ्वी या फिर डी बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए शुक्र। फ्रेंड्स शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम तक सूर्य की परिक्रमा करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो शुक्र जो है वो यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेजोनियन कॉल किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन है ए शुक्र, बी मंगल, सी बृहस्पति या फिर डी शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। अमेजोनियन काल जो है वो 3.3 और 2.9 अरब वर्ष पहले से वर्तमान तक एक भूवैज्ञानिक समय अवधि है, जो मंगल ग्रह पर क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों के प्रभावों की कम दर की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, पहला भूवैज्ञानिक समय पैमाना किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन है ए कापरनिकस, बी जेम्स हटन, सी अब्राहम वर्नर या फिर डी आर्थर होम्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थर होम्स। तो आर्थर होम्स जो थे उन्होंने 1913 में पहला भूगर्भिक समय पैमाना प्रकाशित किया। इस पैमाने से पूर्ण तिथियां शामिल थीं। उन्होंने द एज ऑफ द अर्थ पुस्तक की भी प्रकाशित की। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
वेगनर ने महाद्वीपीय बहाव के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में किन दो ताकतों का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए ज्वारीय और केंद्रापसारण बल, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय और गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी ज्वारीय और विद्युत चुम्बकीय बल, या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारण बल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।